भैया तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं पाँव पड़ता हूँ भैया, तुम मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आते हो, नहीं कतई समझ नहीं आते हो, छोड़ दो मुझे। लाइंस एंड एंगल बड़ी मुश्किल से समझ में आया था, जहां से ट्रायंगल है फिर शुरू। भगवान जी ट्रायंगल की नैया पार लगा दो। अरे क्या हुआ चीकू, हाथ क्यों जोड़ रहे हो? अच्छा, तुम्हें ट्रायंगल समझ में नहीं आ रहा है? समझ गई मैं। लाइंस एंड एंगल समझ में आ गया, अभी ट्रायंगल में प्रॉब्लम होने लगी तुम्हें। कभी साइड एंगल साइड, कभी एंगल एंगल साइड, कभी साइड साइड साइड, कभी भी मुझे भी आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। देखो चिकू, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? क्या चिकू तुम्हें पता है कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास कितने क्राइटेरियाज यानी कितने रूल्स हैं? वही तो समझ नहीं आया। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ, बहुत ईजी है। चलो चिकू, अगर तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी समझना है ना, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। कोई भी दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर वो शेप और साइज दोनों में इक्वल हो। जैसे कि ये देखो, ये दो लाइंस हैं, इनका शेप एक जैसे है क्योंकि दोनों लाइंस हैं, साइज भी एक जैसे, तो इन्हें कहेंगे कॉन्ग्रुएंट लाइंस। अब इन दोनों रेक्टेंगल्स की तरफ ध्यान दो, इनका शेप एक जैसा है क्योंकि दोनों रेक्टेंगल्स है और दोनों का साइज भी एक जैसा है, तो इन्हें क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स। यानी कि कॉन्ग्रुएंट सिर्फ ट्रायंगल्स नहीं होते हैं, दो लाइन, दो पॉइंट, दो सर्कल्स, दो रेक्टेंगल्स, दो क्वाड्रिलेटरल, कोई भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? अगर दो फिगर्स शेप और साइज दोनों में इक्वल हो तो उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट शेप्स। यस, तो ये कॉन्ग्रुएंट शेप्स हुए। ठीक, अब हमें यहाँ पे पढ़नी है कॉन्ग्रुएंसी किसकी? ट्रायंगल्स की। तो अब हम ट्रायंगल्स में आते हैं। ये देखो चिकू, यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल्स बना रखे हैं, देख सकते हो कि दोनों का शेप एक जैसा है और साइज एक जैसा है। अगर हम एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखते हैं तो एकदम ओवरलैप होंगे, यानी कि पहले ट्रायंगल का कोई भी पार्ट बाहर नहीं आएगा क्योंकि शेप और साइज दोनों का इक्वल है, तो हम लोग क्या कहेंगे? ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दो। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बड़ा बना के रखा है और यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल बना रखा है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका साइज अलग अलग है। यस, शेप एक जैसा है लेकिन साइज अलग अलग है। इसी तरह से ये दो ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। रीजन सेम है, शेप तो एक जैसा है लेकिन साइज एक जैसा नहीं है, तो ये होती है कॉन्ग्रुएंसी। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग उसको इस साइन से शो करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी को किस साइन से शो करते हैं? ये है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। ठीक, अब मान लो कि आपको कोई बताता है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका क्या मतलब समझोगे तुम? कि इनका हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगा। क्या तुम्हें करस्पॉन्डिंग की मीनिंग पता है? करस्पॉन्डिंग मतलब करस्पॉन्डिंग मतलब मैं थोड़ा सा अच्छे से बताती हूँ तुमको, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल चिकू, मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स ले रखे हैं, ठीक, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अगर इन दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम ऐसे शो करेंगे। और अगर आपको कोई बता देता है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये है चिकू कि ये एंगल A एंगल P के इक्वल होगा। एंगल A और एंगल P करस्पॉन्डिंग है। एंगल C के करस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल R। एंगल B का करस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल Q। यानी कि एंगल, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों ट्राइंगल, तो हम कभी भी लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। समझ में आई बात? ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये तो बात हुई चिकू एंगल्स की। अब साइड की बात करते हैं। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। AB PQ के इक्वल हो जाएगा, AC PR के इक्वल हो जाएगा, BC RQ के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो अगर ट्राइंगल्स को हम कहते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनका हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करते हैं? बेसिक कंसेप्ट कहता है कि भाई दो ट्राइंगल कभी तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब हर एक एंगल और हर एक साइड इक्वल होंगे। लेकिन अगर तुम्हें दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है तो तुम क्या करोगे? ये तो बड़ा लंबा मामला है, मतलब एक एक एंगल नाप के बताओ, फिर एक एक साइड नाप के बताओ। हाँ चिकू, तुम सही कह रहे हो। जो ओल्ड ज्योमेट्री थी ना उसमें अपन लोग यही करते थे। अगर कोई दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना होता था उस टाइम पे जब ज्योमेट्री बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुई थी, तो ये ओल्ड अप्रोच ही यूज़ की जाती थी। यानी कि ट्राइंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट बताना है तो वो लोग क्या करते थे? एंगल A को एंगल P के इक्वल बताते थे, ये एंगल इसके इक्वल बताते थे, ये एंगल इसके, यानी सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए और साइड भी नाप के इक्वल हो जाए तो हम कहते थे कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अब मॉडर्न ज्योमेट्री में अब इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी हम लोग बहुत ही शॉर्टकट अप्रोच से प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 5 ऐसे रूल्स हैं जो ज्योमेट्री को बहुत आसान बनाएंगे आपके लिए। शॉर्टकट रूल? यस, कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज यानी कि कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने की थ्योरम्स। तो चिकू, कितने रूल्स हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के? 5 रूल्स हैं। चलो चिकू, अब हम वो 5 कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज पढ़ते हैं।
देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रेंट होते हैं उसके रूल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। ये रूल ये कहता है चिकू कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। अगर मैं इसे ईजी बना के समझाऊं चिकू तो देखो इधर दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक। अगर इन दोनों ट्राइंगल में बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, सारे साइड इक्वल होने चाहिए। लेकिन चिकू हमें साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये कहता है कि सारे एंगल्स इक्वल मत प्रूव करो, सिर्फ दो करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर दोनों ट्राइंगल में इक्वल हो जाएं, यानी कि ए बी पी क्यू के इक्वल हो जाए, ए सी पी आर के इक्वल हो जाए, ये दोनों साइड हो गई। अब इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल पड़ रहा है ना, यानी कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल हुआ, इसे कहते हैं इंक्लूडेड एंगल, ठीक। इंक्लूडेड एंगल ही इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कि ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया और कोई भी एक एंगल इक्वल हो गया तो तुम कह दिए कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल सिर्फ तब लगता है जब दो साइड्स इक्वल हों और उन दोनों साइड्स की जो बीच में एंगल पड़ रहा है ना, जिसे क्या कहते हैं इंक्लूडेड एंगल, वो होना चाहिए इक्वल, ठीक है। ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर अगर ए बी पी क्यू के इक्वल हो, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी एंड ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। तो ये है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, समझ आ गया। चलो अब हम बढ़ते हैं एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल की ओर। ये रूल ये कहता है कि कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे अगर उनके कोई दो एंगल्स इक्वल हो, यानी कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो, और इन दोनों एंगल के बीच में जो साइड पड़ रही है ना, यानी कि इंक्लूडेड साइड, अगर इंक्लूडेड साइड इक्वल हो और दो एंगल इक्वल हो तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट, यानी एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो और ए सी इक्वल्स टू पी आर। तो ये है एंगल साइड एंगल। चिकू अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्ग्रेंसी के रूल नंबर 3 की, नाम है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। चिकू ये एंगल एंगल साइड क्या है, देखो इसमें इंक्लूडेड एंगल का फंडा नहीं है। कोई भी दो ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट होगा अगर कोई एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल, एनी टू पेयर मतलब एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाए, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाए, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब एक कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड, जरूरी नहीं है कि बीच वाली ही इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे मिडिल साइड का यानी कि इंक्लूडेड साइड का इक्वल होना जरूरी नहीं है, कोई भी एक साइड हो सकती है। नॉन इंक्लूडेड साइड कौन सी है, बी सी और क्यू आर भी इक्वल हो सकती हैं, या फिर ए बी और पी क्यू भी इक्वल हो सकती हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड, वन करस्पॉन्डिंग साइड, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड में क्या होता है, दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड, कोई भी एक नॉन इंक्लूडेड साइड वो इक्वल हो जाती है, तो एंगल एंगल साइड रूल लग जाता है ना, एंगल एंगल साइड, समझ आ गया। मगर अगर यहाँ पे साइड इंक्लूडेड हो गई तो, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, अगर साइड इंक्लूडेड हुई तो क्या होगा, एंगल साइड एंगल रूल लगेगा ना, उसमें एंगल साइड नहीं लगेगा, एंगल साइड एंगल लगेगा, समझ गए। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ रूल की, जिसका नाम है साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल। अभी साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल चिकू बहुत इजी है, क्योंकि इसमें एंगल का कोई फंडा नहीं है, दो भी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे अगर उनके तीनों साइड इक्वल हो, मतलब एक ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड की इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। यस, और एंगल का देखो चिकू यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स के तीनों साइड इक्वल हैं तो फिर उनके तीनों एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, लेकिन हमें इसे करना नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम लोग सिर्फ थ्योरम लगा रहे हैं ना, तो मतलब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दो ट्राइंगल के आप तीनों साइड को इक्वल बता रहे हो तो तीनों एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो ही जाएंगे, लेकिन हमें बताना नहीं है। तुम्हें सिर्फ क्या बताना है, तुम्हें बताना है कि दो ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल है, यानी कि आपका ए बी पी क्यू के इक्वल हो जाए, बी सी क्यू आर के इक्वल हो जाए और ए सी पी आर के इक्वल हो जाए, तो दोनों ट्राइंगल साइड 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 से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ये है साइड 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 रूल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट रूल की कॉन्ग्रेंसी के, जिसका नाम है RHS कॉन्ग्रेंसी रूल। यस। अब इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो उसमें RHS रूल लगता है। RHS रूल को तुम्हें बहुत ध्यान से समझना होगा। इसका नाम क्या है, फुल नेम क्या है? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। यस, तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR अगर, कंडीशन समझिए, पहला तो उसमें एक एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब सिर्फ ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगता है। यस। और मैं किसी दूसरे में लगा लूँ तो दूसरे ट्राइंगल में लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है
राइट एंगल ट्राइंगल में ही ये लगता है, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है वो कैसा हो जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। ऐसा यस, तो एक एंगल दोनों में कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री का। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू 90 डिग्री, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, AC इक्वल्स टू P। यानी उनकी हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, समझ गए। हाँ। AC इज इक्वल टू PR। सेकेंड कंडीशन है कि उनके हाइपोटेनस आपस में इक्वल होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है, उनकी बेस इक्वल होनी चाहिए। नहीं, बेस भी इक्वल हो सकते हैं, परपेंडिकुलर भी इक्वल हो सकते हैं, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी कि राइट एंगल होना चाहिए पहली शर्त, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए दूसरी शर्त, और तीसरी शर्त है कि भाई बचे हुए दोनों में से कोई भी एक साइड दूसरे साइड करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो जाए। समझ गए। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, AC इज इक्वल टू PR और BC इज इक्वल टू QR हो जाए तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हाँ, तो ये है चिकू कॉन्ग्रुएंसी के 5 रूल्स। मेरे पास ये 5 रूल हैं कॉन्ग्रुएंसी के। लेकिन एक मिनट, अगर साइड है तो एंगल क्यों नहीं होता? वेरी गुड डाउट चिकू। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि अगर दो ट्राइंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल हो तो क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लो अपन ने ये दो ट्राइंगल बनाए, ठीक है। इसमें जो है ये आपका एक एंगल है 70 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल कितना है 80 डिग्री, और मान लो कि ये एंगल है 30 डिग्री। इसी तरह से इसमें भी एक एंगल 30 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का, यानी कि कहने का मतलब कि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो लेकिन साइड तो इक्वल नहीं है ना, एक बहुत बड़ा है और एक छोटा है। एंगल इक्वल होने से जरूरी नहीं है कि उनकी साइड भी इक्वल हो, इसलिए एंगल कॉन्ग्रुएंसी का कोई क्राइटेरिया नहीं है चिकू। आप समझा? हाँ, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, इन्हें अच्छे से कर लो तो तुम्हें ट्राइंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।